सवाल देखते हैं। कह रहा है कि चित्र 1.30 में एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र है। क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पद चिन्ह दर्शाइए। अगर तीनों आवेश के चिन्ह लिखिए जिनमें किस कण का आवेश संहति अनुपात। देखो, आवेश संहति मतलब क्या है? आवेश मतलब आवेश Q और संहति मतलब द्रव्यमान M, Q/M। आवेश संहति अनुपात का मतलब है आवेश द्रव्यमान अनुपात, यानी Q/M की बात हो रही है। इनमें किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/M अधिकतम है? अब Q/M दिखाता किस चीज को है, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। Q/M समझना बेटा बात को। कोई पिंड है, कोई क्या है? पिंड। इसके ऊपर एक आवेश Q है, इसके ऊपर एक द्रव्यमान M है, ठीक है। इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र E में, या इसके ऊपर कोई दूसरा आवेश जो बल लगाएगा, बल का मान ज्यादा होगा, बल का मान ज्यादा होगा यदि इसके ऊपर क्या होगा? आवेश ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? आवेश ज्यादा होगा। किसी पिंड के ऊपर जितना ज्यादा आवेश होगा उसके ऊपर उतना ज्यादा क्या लगेगा? बल लगेगा। क्या लगेगा? बल। क्लियर है कहानी? तो अगर चार्ज का मान Q का मान ज्यादा हुआ तो उसके ऊपर ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा प्रतिकर्षण दिखाएगा और ज्यादा आकर्षण दिखाएगा। दूसरी चीज, अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा हुआ, M का मान ज्यादा हुआ, अगर किसी पिंड का द्रव्यमान ज्यादा हुआ तो उसको ज्यादा बल लगाने पे भी वो कम धीरे धीरे खिसकेगा ना बेटा। एक मोटा आदमी है, उसको तुम्हें खिसकाना है धक्का देके, एक पतला आदमी है, उसको खिसकाना है। जो मोटा आदमी है उसको खिसकाने में ज्यादा बल लगेगा, जो पतला आदमी है उसको खिसकाने में कम बल लगेगा। तो जो Q/M है, Q/M है आवेश बटे द्रव्यमान। द्रव्यमान बटे में है कि नहीं? द्रव्यमान का मान जितना ज्यादा कम होगा Q/M का मान उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। देखो सोचने वाली बात है बेटा। Q/M लिखा है ना, M का मान, द्रव्यमान का मान किसी पिंड का जितना ज्यादा होगा Q/M का मान क्या होगा? उतना क्या होगा? कम होगा। M का मान जितना कम होगा Q/M का मान उतना ज्यादा होगा। और आवेश तो ऊपर लिखा है, आवेश का मान अगर ज्यादा हुआ तो ज्यादा होगा, Q/M का मान अगर क्या हुआ? कम हुआ तो Q का मान क्या होगा? कम होगा। अगर किसी पिंड का Q/M क्या है? अगर ज्यादा है बेटा, क्या है? ज्यादा है, तो वह विद्युत क्षेत्र या किसी दूसरे आवेश के द्वारा बल से क्या होगा? बहुत ज्यादा विक्षेपित होगा। क्या होगा? बहुत ज्यादा बल महसूस करेगा। किसी पिंड का Q/M ज्यादा है तो वह विद्युत क्षेत्र में ज्यादा क्या होगा? ज्यादा विक्षेपित होगा। ज्यादा विक्षेपित होगा, यानी उसको विद्युत क्षेत्र ज्यादा लगेगा। थोड़ा सा बल लगाओगे ज्यादा खिसक जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा खिसक जाएगा। Q/M की वैल्यू अगर ज्यादा है तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, अगर Q/M की वैल्यू कम है तो विद्युत क्षेत्र क्या है? कम है। यही सेम कहानी है देखो यहां पे। अब आप दिमाग लगाना बेटा, दिमाग लगाना। दो चीजें बतानी है। कह रहा है कि इनमें आवेशों के क्या दिखाने हैं? इनमें आवेशों के आपको दिखाने हैं सबसे पहले चिन्ह। तो पहले ये डिसाइड करते हैं, 3 पार्टिकल हैं। एक आवेश है पार्टिकल नंबर 1, दूसरा आवेश है पार्टिकल नंबर 2, तीसरा आवेश है पार्टिकल नंबर 3। इसमें कौन सा आवेश चिन्ह मतलब कौन सा आवेश धनात्मक है, कौन सा आवेश ऋणात्मक है? देखना, ये ऊपर की तरफ लगी है बेटा धनात्मक वाली प्लेट, नीचे लगी है ऋणात्मक वाली प्लेट। ये देखो ऊपर वाली प्लेट की तरफ पहला और दूसरा वाला क्या है? प्लेट पॉजिटिव की तरफ आकर्षित हो रहा है, आकर्षित पॉजिटिव की तरफ हो रहा है। धनात्मक की तरफ वही आकर्षित होगा जो ऋणात्मक होगा। क्लियर है कहानी? यानी धनात्मक की तरफ जो भाग रहे हैं, यानी पहला पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल क्या है बेटा? ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि वो धनात्मक की तरफ आकर्षित हो गए ना। और तीसरा जो पार्टिकल है वो क्या है? धनात्मक है। वो क्या है? धनात्मक है। क्यों? तीसरा पार्टिकल क्या हुआ है बेटा? तीसरा पार्टिकल ऋणात्मक की तरफ आकर्षित हुआ है। किसकी तरफ आकर्षित हुआ है? ऋणात्मक की तरफ। देख लो बेटा, देख लो यहां पे, है कि नहीं? क्लियर कहानी है। जो पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ आकर्षित हुआ है वो ऋणात्मक होगा, यानी पहला और दूसरा ऋणात्मक आवेशित है। और जो नेगेटिव की तरफ आकर्षित हुआ है वो कैसा है? धनात्मक है। चिन्ह पता चल गया, पहले दूसरे पार्टिकल के चिन्ह क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक, और दूसरे के किस क्या है? ऋणात्मक, तीसरे वाले के। ठीक है, धनात्मक है। जो ऋणात्मक की तरफ हुआ है वो क्या है? धनात्मक है। जो धनात्मक की तरफ है वो ऋणात्मक है। अब Q/M का मान किसका ज्यादा है किसका कम है ये बताना है। Q/M का
क्यू बाई एम का मान किसका ज्यादा है किसका कम है? जो ज्यादा आकर्षित हुआ होगा या प्रतिकर्षित हुआ होगा। ध्यान से देखना, पहला वाले का डिस्टेंस देखो, पहले वाले का डिस्टेंस क्या है बेटा, क्या है, ये है। और धनात्मक वाले से दूसरे वाले का डिस्टेंस ये है। और देखो ऋणात्मक वाले का डिस्टेंस क्या है, ये है। ऋणात्मक वाला ज्यादा आकर्षित हुआ है, क्या हुआ है, ज्यादा आकर्षित हुआ है, इसीलिए तीसरे वाले का क्यू बाई एम क्या है, सबसे ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे किसका क्यू एम है, 1 नंबर का। और सबसे कम किसका क्यू बाई एम है, दूसरे वाले का। किसका है बेटा, दूसरे वाले का। इस बात को हमेशा याद रखना। क्यों, सबसे ज्यादा आकर्षण या प्रतिकर्षण किसने दिखाया है, तीसरे वाले पार्टिकल ने। इसलिए तीसरे वाले पार्टिकल का क्यू बाई एम क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। और दूसरे वाले पार्टिकल का क्या है, क्यू बाई एम सबसे कम है। और पहले वाले का क्या है, दूसरे नंबर पे क्यू बाई एम है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। चलो